हेलो भाई। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या समझा था कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, और एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है जहां पर पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, दोनों सेम चार्ज है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स था। उस रिपल्सिव फोर्स, चूंकि बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा था, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो बहुत दूर चला गया, मीन्स इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक इस स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया है, किसके अगेंस्ट? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लाने में रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क किया गया है वही पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि सपोज वो जो स्मॉल क्यू चार्ज है, अगर वो इन्फिनिटी पे ना होकर किसी पॉइंट बी पर है और हम उस स्मॉल क्यू चार्ज को उस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में जो रिपल्सिव फोर्स है इन दोनों के बीच, उसके अगेंस्ट जो कार्य किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव, अभी भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लेकिन अभी क्या डिफरेंस है कि उस समय जो क्यू चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, अभी ये क्यू चार्ज पॉइंट बी पर है, किसी पॉइंट बी पर है जहां पहले से ही पोटेंशियल है। ठीक है, और ए पॉइंट पर जब ये चार्ज आएगा उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच। ठीक है, इट मीन्स कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन किया जाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाई ए बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। कि एक बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज जो है उसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जो चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी बी है और पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वी ए। ठीक है, तो स्मॉल क्यू चार्ज को बी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसे कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपिटल वी होगा वो क्या होगा? दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनका डिफरेंस। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मीन्स क्यू पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस वी कहलाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, क्यू चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू। मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वही कैपिटल V कहलाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, यूनिट क्या होगी कि W की यूनिट है जूल। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन है उसकी यूनिट है जूल, और चार्ज क्यू की यूनिट क्या है? कूलाम। ठीक है, तो जूल बटे कूलाम, और इसे वोल्ट्स में डिनोट करते हैं, कैपिटल वी। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम और वोल्ट्स, कैपिटल वी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन इफ ए चार्ज ऑफ 10 कूलाम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 20 वोल्ट। कि 2 पॉइंट है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, और हम चार्ज को 10 कूलाम के चार्ज को उन दोनों के बीच में मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन कितना किया जाएगा? ठीक है, गिवन Q इज इक्वल टू 10 कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस V जो दे रखा है दोनों पॉइंट के बीच का वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो W अपॉन Q होता है, मतलब वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ से क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो Q क्या दे रखा है? वैल्यूज पुट करते हैं। Q की वैल्यू है 10 कूलाम, V की वैल्यू 20 वोल्ट, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 200 जूल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू डू 200 जूल ऑफ वर्क टू कैरी ए चार्ज ऑफ 5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है, उनके बीच में चार्ज दे रखा है 5 कूलम, और जो वर्क डन किया गया है वो दे रखा है 200 जूल। ठीक है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यहाँ वर्क डन दिया हुआ है 200 जूल, चार्ज क्यू दिया हुआ है 5 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या हो जाएगा, 200/5 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 200 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। 2 पॉइंट है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, चार्ज को मूव करवाने में जो कार्य किया जा रहा है, वर्क डन जो है वो कितना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2000 जूल, 2000 जूल। ठीक है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या फाइंड आउट करना है हमको, चार्ज फाइंड आउट करना है क्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है, डब्ल्यू क्या दे रखा है 2000 जूल, और वोल्टेज मतलब सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 20 वोल्ट, तो चार्ज क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 100 कूलम। ठीक है, तो ये हमने 2 वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो किया, और इन पर 3 प्रॉब्लम्स ली। ठीक है, एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, कभी वोल्टेज पूछ लेगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, कभी वर्क डन पूछ लेगा, कभी चार्ज की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।